तो हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से वही खेलने जा रहे हैं, हमारा प्यारा पबजी। तो हम लोग उतरते हैं मिलिट्री बेस। भाई मिलिट्री बेस तबाही। भाई यहाँ पर तबाही नहीं होगी तो भाई कहीं पर नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितने सारे बंदे कूदते हैं यहाँ पर। एक बंदा मेरे सामने कूदता है, मुझे देता लेकिन एक्सीडेंट का आयरन साइड भाई चला ही नहीं मुझसे। बंदा दिख ही नहीं रहा था किस तरफ है। बाद में वो भाई कूद जाता है नीचे साइड। और मेरी बिल्डिंग में भी दो बंदे होते हैं, एक के फुट स्टेप आते हैं और फिर दूसरे के सिर्फ साउंड ही आते हैं। वो शायद कैम्प कर रहा था एक जगह, तभी मुझे यहाँ नीचे से एक पैर की आवाज़ आती है। मुझको लगा वो बंदा बाहर है, लेकिन वो अंदर कैम्प कर रहा था कमरे में। तभी यहाँ पर एक बॉट मार आ जाते हैं, जिसको मैं इसलिए नहीं मारता क्योंकि मुझे पता था कि वो अंदर से मारने आएगा, और इसलिए मारने से बेचारा खुद मर गया। इस पर कुछ नहीं था भाई, ये बना रहा था दौड़ते दौड़ते। उसका नाम भी भाई साइको मोदी। भाई ऐसे ही लोग होते हैं जो करोना फैलाते हैं यार। गवर्नमेंट की बात तो माननी नहीं है, फैलाओ करोना भाई। तभी मुझे नीचे से भाई फुट स्टेप आता है बंदे का, मतलब साउंड आती है, फुट स्टेप तो नहीं आता है। तो मैं नीचे आता हूँ भाई, यहाँ पर देखूँ तो मैंने बोला नहीं था कि नीचे मुझको आवाज़ आई है। तो भाई इसको मारने के बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग भाई लूट के बाहर गए, यहाँ पर एक बॉट चाचा आ जाते हैं। तो भाई बगल वाली बिल्डिंग में काफ़ी अच्छी फाइट हो रही थी यार, लेकिन पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाया था हम लोग को। भाई यहीं से मुझे वो बंदा दिखता है विंडो से, देखना इसको कैसे ही मारते हैं भाई। इस बंदे भाई दहड़ पैर में मौली फेंका और भाई M4 से डैमेज दिया, तो इसका मरना तो पक्का था। तभी भाई वहाँ पर गैस कैन रखा होता है, इसकी वजह से मर जाता है। तो फिर हम लोग उस पर जाते हैं उसकी पेटी लूटने के लिए। तभी भाई उस बिल्डिंग में दो बंदे और होते हैं, देखना भाई आप। और एक बंदा भाई काफ़ी देर से टावर से DP चला रहा था। पहले स्टार्टिंग में मुझे कार 98 से कुछ मारने की कोशिश करा था, लेकिन पड़ा नहीं था उसका शॉट। लास्ट में भाई वो बंदा क्या ही करता है आप देखते जाओ। भाई टावर पे देख ही होते हैं कि हमें भाई कुछ साउंड आती है। हम आगे जाते हैं, देखते हैं नीचे साइड। और पहले तो मैं इस कमरे में आता हूँ ऊपर टावर वाले पे देखने के लिए। भाई लेकिन उस पर हाइट एडवांटेज था भाई। कब ये बंदा, तभी ये एस्ट्रोट वाला बंदा ऊपर आ जाता है भाई, मैं नोटिस नहीं करता हूँ, आवाज़ नहीं आ पाती है भाई। यहाँ पर मेरी इस बंदे से काफ़ी देर तक फाइट करते हैं, हम लोग लुका छुपी खेल रहे थे भाई। भाई ना वो मुझ पर रश कर रहा था, ना मैं उस पर रश कर रहा था। काफ़ी देर हम लोग एक दूसरे छुपते हैं, देखना आप लोग। भाई बैठने के चक्कर में यार मौली मेरे ऊपर ही गिर जाती है। अगर ये मौली भाई वहाँ पर पड़ती ना तो उस बंदे को पक्का काफ़ी डैमेज हुआ होता, क्योंकि वो वहीं से भाग कर अभी बीच में आता है। यहाँ पर स्मोक करने के बाद वो बंदा नीचे चला जाता है। मैं बाबा पीछे देख रहा था कि कहीं वो पीछे से ना आ जाए, पीछे से ना आ जाए, लेकिन नहीं आता। तो भाई बहुत देर वेट हो चुका था, तो अब करना था रश अपने को भाई, मारो या मरो। इतना वेट भाई नहीं होता अपने से। तो भाई फिर मैं नीचे रश मारता हूँ उस पर, और ये बंदा भाई इसी कमरे में होता है। उसके बाद भाई ये बंदा बाहर कूद जाता है, और देखना फिर कैसे इसको दहाड़ पर मारते हैं।
भाई इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पर एक उसी लेकर एक बंदा आता है तो बीच में कैम करता है, तो उसको भी देखना कैसे मारते हैं भाई। ये बंदा पूरा मारने वाला है, लेकिन भाई ड्रोन होने की वजह से हम लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, और तभी ऊपर से डीपी वाला मारता है, लेकिन वो भाई छू भी नहीं पाता हम लोग को। भाई ये डीपी वाला बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा फ्लैंक मार के उड़ाया जाए भाई, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा फ्लैंक मार लिया था। और भाई ये बंदा सिर्फ M4 की भाई 2 गोली में मर जाता है। ये होती है भाई M4 की पावर। देखना भाई, एक शॉट, 2 शॉट भाई डेड। हेड पे था इसलिए डेड भाई। तभी मैं पहले जिस दूसरे वाले मॉड्स को लूटने आता हूँ भाई, यहाँ पर वो कार 90 वाला बंदा मुझे शॉट देता है यार। अगर भाई मेरे पे लेवल 3 वेस्ट ना होती यार, तो मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो गया होता। तो मैंने सोचा जैसे मैंने उसको फ्लैंक मार के मारा, उसी उसी तरीके से मैं इसको फ्लैंक मार के मार सकता हूँ। लेकिन भाई मैंने सोचा उस समय मैंने उस तरफ फ्लैंक मारा, इस समय उसके उल्टी साइड फ्लैंक मारूँ इस वाली बिल्डिंग में। तो भाई हम जाते हैं इस वाली बिल्डिंग में। तो भाई हम इस वाली बिल्डिंग में जाहिर होते हैं कि मुझे यहाँ पर पैर की आवाज़ आ जाती है। भाई ये बंदा मतलब कब से ही यहाँ बैठा था यार, पता नहीं ये कहाँ से आया था भाई, ये पता नहीं क्या कर रहा था। इसको मारते हैं फिर हम लोग भाई। तभी तक यहाँ पर जोन स्टार्ट हो गया होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जोन में चला जाए, वो अपने आप जोन में आएगा तो हम उसको ईज़िली मार सकते हैं अगर हम लोग जोन में रहेंगे तो भाई इसको लूटने के बाद हम लोग यहाँ से भाई भागते हैं पहले जोन में। तो भाई इसको हम लोग काफ़ी इजली मार देते हैं। ये बंदा भाई इस पिलर के पीछे छुप जाता है, लेकिन पता नहीं जोन के डर से ये भागने की सोचता है भाई, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है भाई, एक ही शॉट में मन करता है। तो फिर हम लोग आगे जाते हैं भाई, गाड़ी लेकर हम लोग सीधे निकलते हैं भाई आगे। कोचिंग की साइड जा रहे होते हैं कि यहाँ पर भाई ड्रॉप से थोड़ी गन साउंड की आवाज़ आती है, तो हम लोग इस तरफ आते हैं। और भाई यहाँ पर एक बंदा हम लोग को दिखता है, और क्या ही गलत सीन होते हैं यार, देखना आप। तो भाई यहाँ पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होती है, देखना आप लोग। मैं यहाँ पर सीधे होकर मार सकता, रिंग मुझको लगा मेरी, देन यहाँ पर सिंगल पे लगी। उसके बाद मैंने जब स्प्रे दिया था तो वो निकल चुका था। और भाई ये बंदा मुझको लगता है कि दूर कहीं चला था, लेकिन ये यहीं इसी घर के पीछे गाड़ी घुमा कर रोक लेता है। मैं मुझे तो नहीं दिखता, तो मैं काफ़ी देर तक से ढूंढता हूँ, पहले मैं पूरा पहाड़ दिखता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये कुछ के स्क्वाड हाउस में रोका होगा। अभी भाई देखना आप क्या होता है यहाँ पर। भाई मुझे तो लगा था ये बंदा यहाँ पर होगा, लेकिन देखना भाई ये बंदा पीछे से कार लेकर आता है। भाई ये मुझसे तो बच गया, लेकिन आगे एक और बंदा बैठा होता है, इसी का वेट कर रहा होता है शायद वो। भाई इस बंदे पे ओम थी, ग्रोजा थी यार भाई, दोनों ओपी गन थी, लेकिन तब भी ये फाइट नहीं करता है भाई। ये उस बंदे के पास जाके रुकता है भाई। M24 स्क्वाड नाम का है, किल फीड में आपने देखा भाई। ये जाता है उसको क्लोज रेंज ओम से मारने, देखना। लेकिन वो बंदा इसको M4 से आराम से मारता है, तो भाई हमसे तो मरा नहीं, लेकिन भाई M24 स्क्वाड ने भाई हमारा एक किल चुरा लिया, तो अब उसको तो मारना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ सोचता हूँ कि वो पक्का कहीं ना कहीं सांप बना होगा। मैं पहले देखता हूँ भाई, उछल उछल के, मुझे दिखता नहीं है। फिर यहाँ पर भाई देखना, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है, मुझको लगा गाड़ी के आसपास होगा, तो मैं काफ़ी जंप लगाता हूँ, लेकिन मुझे बंदा दिखता नहीं है क्योंकि पेड़ के पास थोड़ा सा कवर था।
ये ऊंचा एरिया था। तो भाई मैंने फिर सोचा यार देखा जाएगा जो होगा, मैं रश मारता हूँ उस पर भाई, और उस पर देखना कौन सी गन निकलती है। भाई मतलब वो बोल रहा है भाई, वो लेटा होता है इसके, इसलिए उसके हेड पे लगता है भाई। यहाँ इन पे गन देखना भाई, ग्रोजा ऑम, इस पर फ्लेयर पड़ी थी, इस पर भी ग्रोजा है भाई। मेरे पास कोई स्मोक नहीं था, मैं स्मोक करने की सोच रहा था भाई, तो सोचा पहले हील मान ले। भाई मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था कि कहीं से अगर भाई एक शॉट पड़ गया तो भाई गलत काम हो गया। तो भाई फिर सारी लूट करके मैं आगे निकलता हूँ गटका की तरफ। का भी देख लिया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई बंदा नहीं मिलता है। तो हम लोग इन घरों पर आते हैं भाई। बंदे बचे थे 8, हमको मिलाकर 9। तो भाई कहाँ पर होंगे इतने छोटे मैप में भाई, मतलब इतने बड़े मैप में पता नहीं। तो भाई मैं इस गटका देखता हूँ, फिर उन घर में देखता हूँ, फिर भाई इन घरों में मैं एक बार चेक करता हूँ। कुछ भाई कैंपर्स होते हैं जो भाई बैठे होते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे बंदे कहाँ मिलते हैं आप देखना। भाई सामने जो कुछ घर होते हैं, जो हाँ ये भाई जो सामने घर है, यहाँ पर मुझे बंदे मिलते हैं। यहाँ पर भाई मस्त फाइट होती है भाई। मतलब मैंने ग्रोज़ा उठाई है, लेकिन मैं ग्रोज़ा का एक बार भी यूज़ नहीं करता हूँ। आप देखना भाई, अब काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऊपर भाई विंडो पे बंदा दिखा तो मैं पीछे रोकता हूँ गाड़ी। मैं उस बंदे को थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले यहाँ पर नेट की पिन खींचता हूँ और फिर सीधे अपनी गन निकाला था कि वो मुझे पुश करेगा, लेकिन भाई वो तो भाई बहुत डरपोक निकला यार। उसने भाई मुझ पर रश नहीं मारा। तो यहाँ पर भाई मुझे उसकी माइक से थोड़ी आवाज़ आई, तो मैंने ऑल पे उससे बोला कुछ, शायद वो कुछ बोले। उसने भाई रिप्लाई दिया, लेकिन हेलो के अलावा उसने कुछ नहीं बोला। तो भाई मैंने फेंका वो, मैंने कहा देखा जाएगा यार, यहाँ पर कुछ टीम अप करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यार। भाई बंदे की आवाज़ तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन भाई नेट पड़ने पता नहीं वो क्यों नहीं मरता। तभी यहाँ पर भाई एक और कार आती है जो भाई पूरा इस घर का चक्कर लगाती है। देखना अभी आप लोग, भाई ये कार आई और भाई ये कार पूरे घर का चक्कर लगाएगी, फिर सामने वाले घर पर रुक जाएगी। भाई पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार। इसको फाइट नहीं भी नहीं करनी थी, कुछ करना नहीं था, खाली ये यहाँ पर देखने आया था हमारे बीच में। फिर भाई तभी मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। वो बंदा भाई लास्ट वाले कमरे में चला आता है उसको देखने के लिए, तभी भाई मैं यहाँ पर एक नेट फेंकता हूँ भाई। और अगर भाई ये नेट गलती से मिस हो जाता है यार, तो भाई ये मेरे ऊपर गिर के फूट जाता है यार। तो भाई मैं यहाँ थोड़ा पीछे करता हूँ कार, लेकिन तब भी अंदर नहीं जा पाता हूँ। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से खिड़की से कूदते हैं भाई। वो बंदे खूब सारे नेट ऊपर फेंकता है भाई, 3 से 4 नेट फेंकता है, लेकिन भाई मैं नीचे वाली फ्लोर में था, आपको विंडो पे दिखा होगा भाई, वो नीचे वाली फ्लोर पे। तो मैं भी एक भाई नेट को करता हूँ और भाई ये नेट एग्जैक्ट वहीं गिरता है, लेकिन तब भी भाई देखना क्या होता है। भाई ये नेट देखना एग्जैक्ट वहीं गिरता है भाई, तब भी वो बंदा नहीं मरता है, पता नहीं वो कहाँ भाग गया था। तो भाई हम ऊपर आते हैं, साउंड आती है, मुझको पता नहीं था नेट किधर है, इसलिए मैं पीछे कूद जाता हूँ टीपी लेने के लिए। मुझको लगा वो बंदा शायद रश मारेगा, लेकिन भाई वो भी वहीं बैठा हुआ था। तो भाई फिर देखना सब कैसे मारते हैं हम लोग। ये बंदा यहाँ पर ड्रॉप टूटने आता है, लेकिन इतनी सारी गाड़ियाँ देखकर भाई डर के भाग जाता है और रुकता भी नहीं भाई। रुकता तो भाई इसको पता है ना इसकी मौत पक्का थी। भाई फिर सामने वाले बंदे के पास सारे बम खत्म हो चुके थे और हम लोग तभी ऊपर वाले बंदे को जिसको मारा था उसको लूट करने आते हैं। और भाई यार ये किल भाई मज़ा आ जाएगी इसको देख के, आप देखना इसको कैसे मारा हम लोग ने। भाई पहले तो मैं यहाँ पर नेट को करता हूँ, मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, मुझे पैर की आवाज़ का उतना अच्छा सेंस नहीं आ रहा था यार। तो फिर मैंने भाई यहाँ बालकनी पे देखा कि शायद अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर मरेगा वो,
लेकिन वो यहाँ पर भी निकलता है। फिर भाई मेरे पास 2 मौली बची थी, जिसमें मैंने गेट से फेंका और फिर मैंने भाई कमरे में फेंक दिया कि अगर वो कमरे में होगा तो भाई बाहर आएगा तो बाहर वाली मौली से मर जाएगा। भाई वही होता है, वो बंदा भाई वहीं पर रहता है, बाहर नहीं आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर पेटी बन जाती है। भाई इसकी पेटी बनने के बाद मुझे उधर से एक M24 का शॉट आता है, आवाज़ आती है उसकी। तो भाई अब उसको भी निपटाना पड़ेगा यार। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पीछे पहाड़ पे एक बंदा होता है और वो भाई काफ़ी डिस्टर्ब करता है हम लोग को। देखना भाई उसको मारने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ। यही था भाई M24 वाला। भाई मैं उसको मार सकता था, लेकिन वो पहाड़ वाला बंदा भाई उसने यहाँ पर गलत पंगा ले लिया। भाई मुझे वो बाद में दिखता है भाई, वो सामने ऊपर पत्थर के पीछे होगा। अभी आप ध्यान से देखना, वो पत्थर के पीछे भाई छोटा सा दिख रहा था यार, वहाँ पर सांप बना हुआ था। तो भाई देखना क्या ही शॉट देते हैं हम लोग उसको होम का। तो भाई यहाँ पर भाई मेरा थोड़ा सेंसिटिविटी की वजह से यार मेरा ये वहाँ से जाता, काफ़ी टाइम लेता है भाई इसको एम करने में, क्योंकि इसको तो आराम से मारना था भाई। तो भाई इसको मारने के बाद बारी थी अब उस M24 वाले की। भाई उसको भी देते हैं यार। भाई इसको देने के बाद बचा होता लास्ट बंदा, और भाई उस लास्ट बंदे की भाई क्या पेटी बनाते। भाई मैंने ग्रोजा अभी तक एक बार भी नहीं यूज़ करी। मैंने जितने बंदे मारे मौली ने टॉम से मारे, और इसका किल भाई देखना किससे जाता है। भाई मैं यहाँ पर यार लास्ट बंदा बचा था तो मैं कार को मारने लगता हूँ कि पक्का वो कहीं सांप बना होगा। तो अगर भाई उसको गाड़ी से नहीं तो अपने पास तो ग्रोजा है ही यार। तो भाई वो हम लोग से जीत तो नहीं पाएगा, चिकन तो निकलना था यार। देखना भाई वो सांप किससे मरता है यार, सांप को हम लोग क्या ही चलते हैं भाई। तो भाई इस लास्ट बंदे को मारने के बाद हमारा निकल जाता चिकन। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करिए कि आपको कौन सा खेल सबसे बेस्ट लगा, नेट वाला या फिर मॉली वाला।